श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के परतवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 6 मई से 12 मई 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से सुबह 9:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक देखी जा सकती है। आज 9 मई चौथे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है। साथ ही आपको 10 मई अक्षय तृतीया का एक महाउपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज गुरुजी ने कथा के दौरान जीवन में कष्टों को दूर करने वाला एक बिल्कुल नया उपाय बताया है। आज गुरुजी ने द्विजेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ एक विशेष उपाय बताया है। आज गुरुजी ने यह भी बताया है कि द्विजेश्वर महादेव जल कैसे अर्पित किया जाता है जिससे 7 दिन में आपकी जो भी कष्ट है, जो भी कामना है, वह पूरी हो सके। इसके साथ ही गुरुजी ने आज कुल 4 विशेष पत्र पढ़े हैं जिनको हम आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं। अगर आप पत्र वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वह हमने अलग से बना दिया है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। उसमें टच करके भी आप वह वीडियो देख पाएंगे। आज 9 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जब जवानी में खाया गया बुढ़ापे तक रहता है, जब जवानी में किए गए कर्मों का फल हमें बुढ़ापे तक मिलता है, उसी तरह जवानी में किए गए भजन का फल भी हमें बुढ़ापे तक मिलता है। इसके साथ ही गुरुजी ने सभी से किसी भी उम्र में भगवान की पूजन और भक्ति करने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम कोई नियम बनाते हैं कि मैं 5 कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करूँगा या करूँगी, या फिर 5 स्थानों में बैठकर कथा का श्रवण करूंगा, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग की धरा में कथा का श्रवण करूंगा, या फिर किसी तीर्थ में बैठकर कथा का श्रवण करूंगा। अगर इस प्रकार से हम एक नियम बना लेते हैं और उसका पालन करते हैं तो शंकर भगवान भी आपके पास आने का प्रयास करते हैं, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि भोलेनाथ का एक नाम है द्विजेश्वर महादेव, जिससे जुड़ा हुआ गुरुजी ने एक विशेष उपाय भी बताया है, जिसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। उपाय कैसे करना है वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ का एक अवतार है द्विजेश्वर महादेव। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप कहीं से निकल भी रहे हैं, तो अगर आप 1 बोतल जल जो झूठा ना हो उसे अगर आप शिवलिंग पे अर्पित भी कर देते हैं, जो कि एकांतेश्वर महादेव को अर्पित किया हुआ कहलाता है। गुरुजी ने कहा, अगर आपको मंदिर भी नहीं मिल रहा है, ना ही शिवलिंग मिल रही है, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे मिट्टी का उपयोग करते हुए लिंगनुमा आकृति बनाकर उसमें जल अर्पित कर दीजिए। आपको 12 ज्योतिर्लिंग में जल अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप यह उपाय गुरुजी के बताए कुछ विशेष वृक्ष जैसे बेलपत्र, पीपल, वट वृक्ष, आंवला या शमी पत्र के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई कह दे कि तुम्हारे भाग्य में धक्के खाना ही लिखा है, जीवन में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो गुरुजी ने कहा कि हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि तुम रोज़ भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना शुरू करो। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने मस्तक पर लगाना शुरू करो, और जो मस्तक में उल्टी रेखाएं होती हैं वह भी भोलेनाथ सही करना शुरू कर देते हैं। अगर जीवन में सुख की रेखाएं भी नहीं है तो भोलेनाथ पर चढ़ाए गए 1 लोटा जल को मस्तक में लगाने से वह भी बनना शुरू हो जाती हैं और भोलेनाथ जीवन में सुख प्रदान करते हैं। यह मेरा विश्वास है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना नौकरी लग रही है, ना व्यापार चल रहा है, किसी ने कह दिया कि किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने बांध दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। इस पर गुरुजी ने कहा, भूत अधिपति महाकाल हैं, और अगर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप लाकर अपनी दुकान में उसका छीटन कर देते हैं तो किसी में इतना दम नहीं है, किसी का इतना बस नहीं है कि आपकी दुकान को बांध सके, आड़ा टेढ़ा कर सके। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्यापार नहीं चल रहा है तो आप शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने दुकान में उसका छिड़काव अवश्य करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी सुंदर और नई लाइन बोलते हुए सभी को यह बताया, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिसमें भी डालूं वह तेरी तस्वीर हो जाए। काफ़ी सुंदर लाइन आज गुरुजी ने कही है। यह लाइन आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस बात को सभी को अपनी कॉपी में और दिल में नोट करके लिख लेना है। गुरुजी ने यह जानकारी सभी युवा, बालक और बालिकाओं को बताया है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो इन 3 चीज़ों को आपको अपने दिल में और अपने कॉपी में नोट करके अवश्य रख लेना चाहिए। अब 3 चीज़ें कौन सी हैं जिसे आपको अपने जीवन में अपनाना है? पहली चीज़ है सब्र। गुरुजी ने सभी को सब्र से अपने जीवन में आगे बढ़ने को कहा है। दूसरी चीज़ है बर्दाश्त करना, और तीसरी चीज़ है नज़रअंदाज करना।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी। इस कथा के पहले, आज से पहले गुरुजी ने इस विशेष उपाय की जानकारी नहीं दी थी। अब आप पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय किसे करना है और यह उपाय आपको कैसे करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आप द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो ज़िंदगी में कितना ही दुख चल रहा हो, बहुत बड़ा दुख अगर आपके सामने भी आके खड़ा हो गया है, तकलीफ से भरा हुआ जीवन है, तो 7 दिन लगातार जल अर्पित करने से आपका कोई कार्य अटकता नहीं है, आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है और जीवन से दुख समाप्त हो जाता है। पर गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करने को कहा है। ऐसा नहीं कि आप जैसा जल अर्पित करते आए हैं वैसा जल अर्पित करना है। द्विजेश्वर महादेव जल अर्पित करते समय आपको एक विशेष क्रम अपनाना है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से करना है। गुरुजी ने कहा, जल चढ़ाने की शुरुआत आपको जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान से करना है। आप उस स्थान से जल चढ़ाने की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शिवलिंग के कटीय भाग से जल की धार को घुमाते हुए वापस उसी स्थान पर जहाँ से जल गिरता है वहाँ तक लाना है। आप देख सकते हैं, हमने शिवलिंग पर लाइन खींच के भी बता दिया है कि जल शुरुआत आपको कहाँ से करना है और जल चढ़ाने का अंत आपको कहाँ पे करना है। जब आप उस पॉइंट पर फिर से आ जाएंगे, उस स्थान पर वापस आ जाएंगे जहाँ से आपने जल चढ़ाना शुरू किया है, इसके बाद आपको फिर से जल आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाते हुए यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर ले जाकर पूरा जल अर्पित कर देना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम शीघ्र इसका एक वीडियो भी बना देंगे जिसमें हम स्वयं आपको यह जल अर्पित करते हुए बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 10 मई 2024 और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ने सभी से अक्षय तृतीया की विशेष तिथि पर एक विशेष उपाय करने को कहा है। अक्षय तृतीया में गुरुजी ने सभी से सत्तू का दान करने को कहा है। आप मार्केट से भी सत्तू ला सकते हैं, खरीद कर ला सकते हैं और उसे किसी ज़रूरतमंद या फिर मंदिर में जाके पंडित जी को, पुजारी जी को दे सकते हैं, या फिर आप अपने घर में आए हुए मेहमानों को भी सत्तू खिला सकते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अक्षय तृतीया में सत्तू का दान अवश्य करना है। इस प्रकार से अगर अक्षय तृतीया में सत्तू का दान करते हैं तो गुरुजी ने कहा, वर्ष भर ऐसा करने वाले के घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, घर में भंडार भरे रहते हैं। तो 10 मई दिन काफ़ी विशेष है, काफ़ी विशेष तिथि है, अक्षय तृतीया की तिथि है। इस दिन आपको सत्तू का दान अवश्य करना है। इसके साथ ही हम शाम तक एक वीडियो भी लाएंगे जिसमें गुरुजी के बताए अक्षय तृतीया के सभी उपाय शामिल करके आपको बताएंगे, तो वह वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा का नाम है गौरी शंकर शिव महापुराण कथा। यह शिव महापुराण कथा 16 मई से 22 मई 2024 तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकेगी। कथा स्थल अगर आप जाना चाहते हैं तो कथा स्थल का एड्रेस इस प्रकार है: वृद्धि विहार, भरदा चौक, राजिम रोड, कुरूद, छत्तीसगढ़। एक बार फिर से सुन लीजिए: वृद्धि विहार, भरदा चौक, राजिम रोड, कुरूद, छत्तीसगढ़। आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।